नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जयपुर आईटीसी से ये शूट कर रहे हैं। गोल्डन टुलिप में भी हम लोगों ने कल कुछ प्रोग्राम्स रखे हुए थे। हम इस प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन है और हमेशा हम ऐसी ही जानकारी आपके आगे लेके आते हैं। वाइटल इसलिए है क्योंकि मार्च के महीने में जो रणनीति है ग्रहों की और नक्षत्रों की और प्लैनेट्स की पूरे 2024 के लिए तय होने वाली है। और मैं अपने हर प्रोग्राम पर बहुत ही गहराई से काम करता हूँ और आज ही 6 तारीख को मेरा जो इंग्लिश में ब्लॉग है इसी प्रोग्राम के बारे में आप पढ़ सकते हैं मेरे ब्लॉग पे जाके इंग्लिश व्यूवर्स के लिए। अब पहली बात तो मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध अपनी स्थान को चेंज करेंगे चंद्रमा के साथ साथ इस पूरे मंथ के अंदर। अप्रैल के स्टार्ट को भी मैं थोड़ा सा ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या है कि बुध मेष राशि में जाएंगे, मीन राशि से मीन राशि में भी आएंगे और उसके बाद जो अभी सिस्टम चला है वो वक्री होंगे और वापस आएंगे। राहु के साथ उनका काफ़ी टाइम के लिए मेल रहेगा। मंगल और शनि की युति रहेगी जो कि शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है उसमें रहेगी, वो भी ठीक नहीं है। गुरु भी अपना स्थान चेंज करने जा रहे हैं तो गुरु स्थान तो चेंज मई में करेंगे लेकिन अभी से वो कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से जो उनका इफेक्ट है वो नहीं आएगा। हस्ता नक्षत्र में ऑलरेडी केतु जो है वो प्रवेश कर चुके हैं जिसके बारे में मैंने आपको प्रोग्राम दिया है। इससे पिछले वाला बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया है मैंने, वो वाला देखिएगा, आपको एक रियलिटी बताई गई है उसके अंदर। उसके बाद ये जो तारा माना बुना जा रहा है, राहु भी अपना आने वाले टाइम में नक्षत्र चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं पिछले प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ। तो ये जो 5 और 6 ग्रहों की स्थितियां चेंज हो रही हैं, जो नक्षत्रों के अंदर बदलाव आ रहा है, इसका इफेक्ट जो है क्या दुनिया पर आने वाला है। देखिए, बुद्धि बिजनेस का कारक और जीवन का कारक, आपके विवेक का कारक बुध को गिना जाता है। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही या बिजनेस धंधे काम नहीं कर रहे तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आता है। अभी कल की ही न्यूज़ थी कि बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो करेंसी जो है, वो 400% ऊपर गई है ऑल ऑफ अ सडन। और उसका इफेक्ट क्यों आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये बहुत ही उथल पुथल वाला साल रहने वाला है। 150 से प्लस कंट्रीज के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं जो आज तक की हिस्ट्री में इतने बड़े संख्या में कहीं नहीं हुए। जो मैं पिछले प्रोग्रामों में 1.5 साल से कहता आ रहा हूँ कि दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी, 4 कंट्रियाँ ही लीडर हो जाएंगी 2034 तक, उस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। और आप देखिए मॉरिशस का जो इलेक्शन हुआ उसके बाद साफ स्थिति हो गई कि वो चाइना के साथ है और वो क्या चाहते हैं, श्रीलंका के क्या आइडियाज़ हैं, हमारे पड़ोसियों के क्या आइडियाज़ हैं। और इन 156 कंट्रीज में या 150 ऊपर कंट्रियों के साथ जो इलेक्शन होंगे तो दुनिया साफ हो जाएगी दो किन हिस्सों के साथ चलना चाहते हैं और किस तरह से चलना चाहते हैं। यानी कि बिजनेस पर क्लियर इफेक्ट आ जाएगा। इसका नुकसान फायदा क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, या जो ईश्वर ने तय किया वो बताएंगे। लेकिन कमोडिटीज़ के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर अप्रैल के महीने में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है क्योंकि बुध जो है वक्री होकर राहु के साथ आएंगे और बुद्धि और विवेक काम जब नहीं करता तो आपके डिसीजन बहुत सारे गलत हो जाते हैं, बिजनेस के ऊपर उसके इफेक्ट आते हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ, बिजनेस को संभाल के चलिए, अपनी इन्वेस्टमेंट को साथ चलिए। मंगल और शनि की युति होने जा रही है शतभिषा नक्षत्र के अंदर। ऑलरेडी वॉर के बारे में 5 कंट्रियों के अंदर जो हल्की फुल्की इनर साइड वॉर चल रही है जो कि मीडिया में दिखाई नहीं जा रही चल रही हैं, लेकिन अब हो सकता है इसका रैश रूप आ जाए या कोई बायोलॉजिकल, केमिकल और इस तरह की चीज़ें आ जाएं और ज़्यादा रैशनल। तो आने वाला 2024 इस महीने की उथल पुथल की वजह से बहुत ज़्यादा ही टेंस रहने वाला है। आपके भविष्य को सिक्योर करके चलना है आपने, अदरवाइज आपको बहुत सारी परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु जो है, वो गुरु जो है बली थे, अब वो थोड़े से वीक होने लग जाएंगे। वीक होने की वजह से क्या है, वो आपका उतना साथ नहीं दे पाएंगे जितना देना है और उनका स्ट्रांगनेस शुरू होगा मई के बाद। ये तो है जो मैं आपको एक सिलसिलेवार बता रहा हूँ कि किस तरह से
ये सारे मेन बात क्या है कि ये जो चेंजेस आ रही हैं ये अग्नि तत्व और जल तत्व राशियों के अंदर या नक्षत्रों के अंदर आ रही हैं, जो दोनों ही ऑपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। इसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप पे आने वाला है। अब मैं कुछ राशियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो राशियाँ आपके लिए जिनके लिए अलार्मिंग टाइम है या जिनके लिए शुभ भी हो सकता है, क्योंकि बुध 12वें घर में रहेंगे और एक फर्स्ट घर में भी जाएंगे और 11वें घर में भी इसका ट्रेवल रहेगा। तो मेष राशि, पाइसिस और एक्वेरियस, इनको तो बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है। और बिकॉज पाइसिस के अंदर बुध वक्री होकर राहु के साथ रहेंगे, वापस आएंगे उधर से, अब मेष राशि के अंदर भी जाके वो वापस आएंगे, तब गुरु वीक हो चुके होंगे। उसके अलावा सैटर्न और मार्स की होने वाली है, ये एक्वेरियस के अंदर होनी है। अब इनके जो दृष्टि मिलाप होने वाले हैं वो भी देखने रहते हैं। तो ये 11वें घर से जो है सीधे सीधे जो राशि को देख रहे हैं, 2 3 4 कर्क राशि को देख रहे हैं, उनको बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। 12वें घर से 6वें घर को देख रहे हैं राहु और बुध देखेंगे, तो कन्या राशि को भी देखने की ज़रूरत है, अपने आप को संभाल के चलने की ज़रूरत है। शुक्र का जो मिलन होने जा रहा है, मंगल और शनि के साथ डेल्यूशन होने जा रहा है, तो शुक्र भी थोड़े से अपसेट रहेंगे उस समय। इन दिनों में की हुई कोई भी शादियां, रिलेशन जो भी बनेंगे वो थोड़े से टेंस ही रहेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये डेल्यूशन जो शुक्र की वजह से होगा मंगल और शनि की जोड़ के अंदर। और आगे चल के मेन बात है 2 इक्लिप्स भी आने वाले हैं, इसमें सूर्य ग्रहण भी लगेगा मार्च में और अप्रैल के अंदर जाके चंद्र ग्रहण भी आने वाला है। ये वाले कार्यक्रम भी जो है इफेक्ट डालेंगे। इस तरह की उथल पुथल, 5 ग्रहों की चेंज, नक्षत्रों की चेंज, किसी का कमज़ोर होना, किसी का फायदा होना, जल और अग्नि तत्व होना, राशियों का मेल, और साथ में 2 ग्रहण एक ही होना। तो इस तरह से महीना बहुत कम आता है कि जिसमें इतने ज़्यादा ताने माने जो बुने जाते हैं। अब जिन राशियों को फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फायदे बनेंगे। देखिए टॉरस राशि के बारे में मैंने बोला, उनके बहुत ही बेहतरीन दिन शुरू होने वाले हैं। उसके अलावा कर्क भी, क्योंकि ढैया के अंतिम दौर पे चल रही है, उसका भी अभी शुभ फल आने हैं। शनि भी अभी अस्त थे तो उदय हो जाएंगे, उसका फ़ायदा होने वाला है। स्कॉर्पियो को भी उसका फ़ायदा मिलने वाला है। तुला राशि को भी थोड़ा सा, लगन वालों को, तुला राशि वालों को ध्यान से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके 12वें में बैठे हुए हैं और 6वें में बैठे हुए हैं वो ग्रह जो आपको नुकसान देने वाले हैं। आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। सेजिटेरियस राशि के लिए नॉर्मल रहेगा, जेमिनी के लिए नॉर्मल रहेगा, और बाकी जो राशियाँ मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में थोड़ा सा, जो अलार्मिंग के बारे में उनको आपको ध्यान रखना है। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। इस समय हनुमान जी की उपासना, सिद्धि विनायक जी की उपासना और चैरिटी की हुई, अगर जो चैरिटी मैं आपको बताता हूँ जो राइट जगह पर लगनी चाहिए, जैसे कि किसी की मेडिसन, किसी जानवर का इलाज कराना, पेड़ों पौधों और पर्यावरण की रक्षा करना आपको बहुत फ़ायदा देगा और आत्मा को शांति भी देगा। किसी से अगर आपके गिले शिकवे हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही ज़्यादा टफ है। बुद्धि को ये आपको अच्छे डिसीजन लेने से रोकेगा, आपकी वाणी को भी ख़राब कर सकता है। मंगल और राहु आगे की तरफ आके मिलने वाले हैं, आने वाले महीने और ज़्यादा अलार्मिंग है। तो ये जो मार्च है ये तय करने जा रहा है समय सीमा, और पूरे 2024 की आपकी राशियों में आने वाले जो चुनाव चिंताएं हैं या आपके लिए चुनौतियां हैं उनकी, और आने वाली सफलताओं की भी। अब उनको आपको ने सफलता में कन्वर्ट करना है या चिंता में कन्वर्ट करना है, ये आपकी कुंडली ही बता सकती है। उसका एनालिसिस कराइए, और आपको अगर उपाय करने की ज़रूरत है तो अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। इस तरह की जानकारियों के साथ हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।